हेलो स्टूडेंट्स। सोचिए आप एक स्टाइलिश शू स्टोर में गए हो जहां हर डिजाइन आपको बुलाता है, लेकिन आप सिर्फ मुस्कुराकर रह जाते हो क्योंकि इंग्लिश में कैसे बात करनी है ये समझ नहीं आता। आज मैं आपको सिखाऊंगी शू शॉपिंग के हर स्टेप पर इंग्लिश कैसे कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बिना अटके और बिना डरे। चलिए शुरू करते हैं। 1. दुकान में एंटर करना, एंटरिंग द स्टोर। सबसे पहले जब आप शोरूम में जाते हैं तो पोलाइट ग्रीटिंग देनी चाहिए। गुड आफ्टरनून। अगर स्टोर स्टाफ पूछे हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज। मैं एक जोड़ी जूते देख रही हूँ। या अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप चाहिए हो, आई नीड रनिंग शूज। मुझे रनिंग शूज चाहिए। आई वॉन्ट फॉर्मल शूज फॉर ऑफिस। मुझे ऑफिस के लिए फॉर्मल जूते चाहिए। 2. सेक्शन ढूंढना, फाइंडिंग द राइट सेक्शन। अगर आपको वुमेन्स शूज चाहिए, वेयर इज द वुमेन सेक्शन? महिलाओं का सेक्शन कहाँ है? मैन्स शूज के लिए, वेयर इज द मैन्स शू सेक्शन? पुरुषों के जूतों का सेक्शन कहाँ है? बच्चों के जूते के लिए, डू यू हैव किड्स शूज? क्या आपके पास बच्चों के जूते हैं? कैजुअल शूज, आई एम लुकिंग फॉर कैजुअल शूज। मैं कैजुअल शूज ढूंढ रही हूँ। 3. अपनी रिक्वायरमेंट बताना, एक्सप्लेनिंग वॉट यू वॉन्ट। आई वॉन्ट समथिंग कंफर्टेबल। मुझे आरामदायक कुछ चाहिए। आई नीड स्पोर्ट्स शूज फॉर डेली वॉकिंग। मुझे रोज चलने के लिए स्पोर्ट्स शूज चाहिए। डू यू हैव दिस डिजाइन इन साइज 6? क्या ये डिजाइन साइज 6 में है? आई लाइक दिस वन। डू यू हैव मोर कलर्स इन दिस? मुझे ये वाला पसंद आया। क्या इसमें और रंग है? आई डोंट वॉन्ट हाई हील्स। मुझे हाई हील्स नहीं चाहिए। 4. साइज और फिटिंग की बात, आस्किंग अबाउट साइज एंड फिट। डू यू हैव साइज 5 इन दिस मॉडल? क्या ये मॉडल साइज 5 में है? कैन आई ट्राई दिस ऑन? क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ? वेयर इज द ट्रायल एरिया? ट्रायल एरिया कहाँ है? इट्स टाइट नियर द टोज। अंगूठे के पास टाइट है। दिस वन फिट्स परफेक्टली। ये बिल्कुल फिट आ रहा है। दिस इज लूज फ्रॉम द हील साइड। ये एड़ी की तरफ से ढीला है। 5. कलर और डिजाइन के चॉइसेस, टॉकिंग अबाउट स्टाइल एंड कलर। डू यू हैव दिस इन ब्लैक? क्या ये ब्लैक में है? इज दिस अवेलेबल इन व्हाइट और ग्रे? क्या ये व्हाइट या ग्रे रंग में है? आई वॉन्ट समथिंग सिंपल, नॉट टू फ्लैशी। मुझे कुछ सिंपल चाहिए, बहुत चमकीला नहीं। दिस डिजाइन इज नाइस। डू यू हैव मोर लाइक दिस? ये डिजाइन अच्छा है। क्या ऐसे और हैं? 6. प्राइस और ऑफर के बारे में पूछना, आस्किंग अबाउट प्राइस डिस्काउंट्स। हाउ मच आर दीज शूज? ये जूते कितने के हैं? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस पेयर? क्या इस जोड़ी पर कोई छूट है? व्हाट्स द फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट? छूट के बाद फाइनल कीमत क्या है? डू यू हैव एनी ऑनगोइंग ऑफर्स? क्या अभी कोई ऑफर चल रहा है? इज दिस ऑन सेल? क्या ये सेल में है? 7. कंफर्ट और क्वालिटी के बारे में पूछना, चेकिंग कंफर्ट एंड क्वालिटी। आर दीज वाटरप्रूफ? क्या ये वाटरप्रूफ है? इज दिस गुड फॉर वॉकिंग लॉन्ग आवर्स? क्या ये लंबे समय तक चलने के लिए अच्छे हैं? इज देयर एनी वारंटी ऑन दिस? क्या इस पर कोई वारंटी है? आर दीज वॉशेबल? क्या इन्हें धोया जा सकता है? 8. बिलिंग और पेमेंट, बिलिंग एंड पेमेंट। आई टेक दिस वन। मैं ये वाला लूंगी। कैन यू बिल इट प्लीज? क्या आप इसका बिल बना सकते हैं? डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स? क्या आप कार्ड स्वीकार करते हैं? आई विल पे बाय यूपीआई। मैं यूपीआई से भुगतान करूंगी। कैन आई गेट अ प्रॉपर बिल प्लीज? क्या मुझे सही से बिल मिल सकता है? 9. बैग और पैकिंग, कैरी बैग एंड पैकिंग। डू यू प्रोवाइड अ कैरी बैग? क्या आप बैग देते हैं? इज देयर एन एक्स्ट्रा चार्ज फॉर द बैग? क्या बैग के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज है? आई हैव माई ओन बैग। मेरे पास अपना बैग है। प्लीज पैक इट नाइसली। कृपया इसे अच्छे से पैक कर दीजिए। 10. रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी, अंडरस्टैंडिंग रिटर्न टर्म्स। व्हाट इफ आई नीड टू एक्सचेंज दीज? अगर मुझे इसे बदलना पड़े तो? हाउ मेनी डेज डू आई हैव टू रिटर्न देम? इन्हें वापस करने के लिए कितने दिन मिलते हैं? डू आई नीड द बिल फॉर एक्सचेंज? बदलने के लिए बिल जरूरी है। इज एक्सचेंज अवेलेबल ऑन सेल आइटम्स? क्या सेल वाले आइटम पर एक्सचेंज होता है? 11. दुकान से निकलते वक्त, पोलाइट गुड बाय, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी।
मदद करने के लिए धन्यवाद। आई लाइक द कलेक्शन। मुझे कलेक्शन पसंद आया। आई कम अगेन। मैं फिर आऊंगी। हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो। होमवर्क फॉर यू, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने लास्ट टाइम शूज खरीदते वक्त कौन सा इंग्लिश सेंटेंस यूज किया था? मुझे स्पोर्ट्स शूज चाहिए, साइज 7 में। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखिए। क्या ये वाटरप्रूफ है? इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखिए। मैं ये ले रही हूँ, कृपया बिल बना दीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा? मैं आपके कमेंट्स जरूर चेक करूंगी। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैप्पी लर्निंग।